जय दोस्तों, वंदे मातरम। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप लोग तो जानते ही हैं, जो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को संरक्षण देने वाली फर्स्ट महिला मानी जाती है। जिसके अगेंस्ट में अगर आप कुछ भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बारे में आप बोलते हो तो आप समझ लो ममता बनर्जी के विपक्ष में बोल रहे हो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हीं की खेमे में कुछ बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इसका फायदा उठाती है या सीपीएम फायदा उठाती है या बीजेपी इसका फायदा उठा जाता है। आपसी कलह जहां जहां हुआ है पार्टी को ले डूबी है। आपने देखा ही होगा अखिलेश कुछ सालों में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे अखिलेश यादव अपने पिताजी मुलायम यादव से ही अपना पार्टी छीन लिया। दूसरा एनसीपी, जिससे कि शरद पवार से अजीत पवार ने पूरे एमएलए के साथ बगावत करके उनका पार्टी छीन लिया। शिवसेना शिवसेना से उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के नेता थे उनसे जो है शिंदे ने शिवसेना को छीन लिया। मतलब ये आज के डेट में एक प्रचलन चल गया है कि किसी पार्टी को से जो है उसका कोई ना कोई एक कद्दावर नेता जो है अपने एमएलए को लेके चला जाता है और पार्टी का सिंबल खुद ले लेता है। कहीं बंगाल में यही तो नहीं होने वाला है। जी हाँ, ममता बनर्जी और अभिषेक चटर्जी दोनों जो है उनका दोनों भांजा और दीदी दोनों का जो आपस की लड़ाई जो घुनसुन तरीके से बाहर निकलते जा रहा है वो बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच रहा है। उसमें हुआ ये है कि आपने कर मेडिकल कॉलेज का जो घटना था वो अभी तक भूले नहीं होंगे, जिसमें कि एक डॉक्टरनी लेडी डॉक्टरनी जो कि पढ़ाई कर रही थी उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से रेप हुआ था और उसे मार दिया गया था। लेकिन उस टाइम पे ममता बनर्जी का जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। यहाँ तक कि फिल्मी सितारे जो बंगाल के हैं या आइकॉनिक पर्सन है वो भी इनका विरोध कर रहा था। लेकिन वो कहावत नहीं है कि अभी सब्र करो हमारा भी समय आएगा। तो उस टाइम पे ममता बनर्जी और अभिषेक ये दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे और वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि केस होते रहते हैं, जनता उत्कर्ष होते रहता है और फिर जाके शांत हो जाती है। उन्होंने समय देखा, जनता शांत हुआ, धीरे धीरे जो जनता है वो कर मेडिकल कॉलेज वाला घटना जो है भूल गया। लेकिन ममता बनर्जी ने ये चीज नहीं भूला। ममता बनर्जी का जो खास नेता है उसका नाम है कुणाल घोष, जिसे घोष बाबू के भी नाम से जाना जाता है बंगाल में। वही इन सब खेला का मेन कारण बना हुआ है। उनको एक मोहरा बना के ममता बनर्जी ने फिर से बदला लेना शुरू किया सेलिब्रिटी से। लेकिन अभिषेक बनर्जी को ये चीज पता था कि आप सेलिब्रिटी का जनता बहुत ज्यादा चहीता होता है। वो जब चाहे कुछ भी जनता के अंदर भर सकता है अपना कर्तव्य दिखा के या अपने भाषण से। लेकिन ममता बनर्जी जो है घोष बाबू के द्वारा क्या कर रहा है कि जितने भी शो हो रहे हैं बहुत सारे आइकॉनिक पर्सन जो सेलिब्रिटी है उसका शो जो है उसका बायकॉट करवा के उसे रद्द करवा रहा है, जो कि अभिषेक बनर्जी को बहुत ही खराब लग रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने उसे बताया घोष बाबू को कि आप ऐसा ना करें, इससे हमारे पोजीशन को बहुत ही खतरा हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ममता बनर्जी के जितने भी सांसद जीते थे या एमएलए जीते थे वो कुछ ज्यादा वोट से नहीं जीते थे, बहुत ही कम वोट से उनकी जीत हासिल हुई थी। जीत हासिल तो हुई थी, ये चीज अभिषेक बनर्जी को पता है। लेकिन ममता बनर्जी इतनी ज्यादा सत्ता के नशे में मशगूल हो गई है कि उन्हें ये चीज नहीं दिखता है। दो खेमे में टीएमसी अभी बढ़ गया है। जो नया सांसद एमएलए है वो अभिषेक बनर्जी की तरफ है झुकाव, और जो पुराने हैं वो सब ममता बनर्जी की तरफ है। अभिषेक बनर्जी का ये स्ट्रेटेजी था कि पुराने लोग जो कम अंतर से हारे हैं उनको अब धीरे धीरे साइड किया जाए, नया चेहरा लाया जाए। लेकिन जैसे ये बात अभिषेक बनर्जी ने बोला उसी तरह से जितने पुराने लीडर थे उन सबके खेमे में हलचल मची है। पुराने तो वो हो गए लेकिन उनका समर्थन बहुत ज्यादा होता है। उनके पास चुनाव का जो होता है ताकत का अंदाजा होता है, कहां से क्या कराया जा सकता है, किसको किसके प्रति भड़काया जा सकता है और किसे एक दूसरे से अगेंस्ट कराया जाता है। तो ये सारे के सारे लग गए अभिषेक बनर्जी के बारे में ममता बनर्जी को भड़काने के लिए। इधर घोष बाबू ने ममता बनर्जी के
तरफ से ये बोल दिया इनको कि आप शांत रहिए, आप उनके भतीजा हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो दूसरे जगह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक बनर्जी जो है उन्होंने ये बताया कि ना हमारे तरफ से कुछ वक्तव्य दिया गया है, ना ममता बनर्जी की तरफ से कोई वक्तव्य दिया गया है, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन इस बात में जब अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी के चेयरपर्सन, मतलब ममता बनर्जी के बाद अगर कोई दूसरा ताकतवर आदमी है तो वो अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी का खास अपना रिश्तेदार। लेकिन वहां पे क्या हो जा रहा है, चाहे रिश्ता कितना भी अपना हो, कुछ भी हो, अगर जहां सत्ता की बात आती है वहां फूट जरूर होता है। वही कहानी वहां पे चल रहा है। तो ममता बनर्जी एक तरह से जो घोष और बाकी पुराने लीडर हैं उनको समर्थन करते हुए नजर आ रही है, और जो अभिषेक बनर्जी है ये एक अलग दिशा में जा रही है, क्योंकि अब अभिषेक बनर्जी को हर चीज पता है कि आगे चल के हो सकता है जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी न्यूज चैनल हैं, ये सब अगर एक तरफा प्रचार करना शुरू कर दिया तो हमारी पार्टी का हालत खराब हो सकता है। और एक बार अगर हमारे पार्टी की हालत खराब हो जाती है तो फिर हम जैसे बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत हुआ उसी तरह हमारा भी हालत हो सकता है, और हम फिर कभी बंगाल की सत्ता में नहीं आ सकते हैं। हाल ही में एक कलकत्ता में प्रोग्राम था इसका, एक बंगाली हीरोइन की और गायिका की, दोनों की, जिसका की वॉकआउट करवा के ममता बनर्जी का एक सांसद जो है उसने, कुणाल घोष नाम है उसका, जिसे घोष बाबू कहा जाता है, उनका नाम जो है कुणाल घोष है। कुणाल घोष जो है उन्होंने वॉकआउट करवा के उसका कैंसिल करवा दिया। यहीं तक सेम स्ट्रेटजी वो अपना के पूरे न्यूज चैनल को धमकी देके उन्हें साइडलाइन करवाया जा रहा है। लेकिन यही जब लेके ममता बनर्जी के पास उनका भतीजा अभिषेक चटर्जी पहुंचा वहां पे, तो ममता बनर्जी भी रूखे स्वर में नजर आए और उनका बात ना मानते हुए अपने सांसद और एमएलए के बात मानना वो अच्छी समझी। तो इससे अब लगता है कि कहीं बीजेपी जो है इसके अभिषेक बनर्जी के संदर्भ में ना आ जाए, इनके साथ ना आ जाए, या इनसे ताल्लुक रखने के लिए जनता को या किसी बड़े सांसद को ना लगा दे और दोनों में आपस में बिखराव कर दे। क्योंकि अगर दोनों पावरफुल नेता है, अगर दोनों में एक बार बिखराव आ गया तो टीएमसी टूट सकती है। और जहां तक पैसे का सवाल है, कोई भी विपक्ष का लीडर जो है उसके पास पैसे की कमी नहीं है और इलेक्शन में पैसों की जरूरत होती है। अगर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी आपस में टूटता है और उनका अगर सुलह नहीं हो पाता है झगड़ा लड़ाई के कारण, तो इनका खामियाजा जो है टीएमसी को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा एमएलए नए हैं जो कि अभिषेक बनर्जी के ही दबाव में आते हैं। अगर वो हट गया तो ममता बनर्जी का फर्स्ट में सरकार गिरेगा। अगर एक बार सरकार गिरता है तो बीजेपी ये राह देख रहा है कि कैसी तरह फूट आए, सरकार गिरे और हम राष्ट्रपति शासन लगा दें। एक बार अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन अगर मित्रों लग जाता है, तो जैसे जम्मू कश्मीर में एक साल तक राष्ट्रपति शासन रह गया, उसी तरह बंगाल के अंदर बीजेपी ये मौका नहीं खोएगी और लंबा मिनिमम 6 महीना तक वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा बंगाल के अंदर। और उस 6 महीने के अंदर, मिनिमम मैं 6 महीना बोल रहा हूं, आगे तक 1 साल भी हो सकता है, और उस 6 महीने से 1 साल के दरमियान में बीजेपी जो है, अमित शाह जिसे चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जिसके बल पे ममता बनर्जी की सरकार आती है उसका कमर तोड़ के रख देगा। और कमर तोड़ने के बाद सिर्फ हिंदू वोटर ज्यादातर बच जाएंगे, जो कि बीजेपी के समर्थन में अभी भी हैं और पहले भी था। इन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के कारण जो है वो वोट नहीं कर पाते थे और बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। और एक बार कामयाबी हासिल मिल गया तो टीएमसी कहीं दूर दूर तक दिखने वाली नहीं है अखिलेश यादव की तरह। ये चीज ममता बनर्जी भी जानती है और ये अभिषेक बनर्जी को भी पता है। लेकिन जहां तक झगड़ा लड़ाई का सुलह है, वो आपस के रिश्तेदार हैं, हो सकता है इनका सुलह भी हो जाए। अगर इनके सांसद और एमएलए ममता बनर्जी को भड़काना बंद ना किया तो
क्योंकि अगर भड़काते हुए रहे तो दोनों में आपस में फूट जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि सत्ता में काबिज बहुत दिन जब हो जाता है तो आदमी के मुंह में मन में अहंग आ जाता है, और अहंकार तो रावण का भी टूट गया था। तो ये तो ममता बनर्जी और अभिषेक